हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप भी किराएदार से अपना घर या दुकान को खाली करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोसेस है, आप उसको कैसे खाली करवा सकते हैं, कौन सा आपको लीगल प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो करके आप अपने किराएदार को, अगर किसी भी रीज़न से, जो रीज़न आपके आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में, तो कैसे कैसे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग खुद का घर ना खरीद कर किराए के घरों में रहना पसंद करते हैं, और उसका कारण ये है कि आज के टाइम पर प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर किसी का प्रॉपर्टी को अफोर्ड करना मुश्किल है। तो अपना एक फ्लोर लेकर या दुकान लेकर जो भी बंदा किसी चीज़ को लेना चाहता है रेंट पे, तो वो रेंट पे लेकर उस चीज़ को यूज़ करता है। तो इस तरह घरों के जो मालिक हैं उनको भी पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया बन गया है कि अपने घर के ऊपर फ्लोर बनाओ और उसको रेंट पे देकर वहाँ से अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं। लेकिन किराएदार से जब मकान मालिक खाली करने के लिए कहा जाता है तो कई बार वो डिस्प्यूट का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से मकान मालिक को किराएदार से छुटकारा पाने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे वही शेयर करने वाले हैं कि अगर आप भी किसी किराए के घर को, मकान को, फ्लैट को, दुकान को या किसी भी प्रॉपर्टी को खाली करवाने के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आप उसको करवा सकते हैं, या फिर किराएदार से घर खाली करवाते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कोई भी मकान, दुकान या किसी भी किराए पर अगर प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए मकान मालिक के क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या वो कानून उसके बारे में कहता है, या कोई भी किराएदार को घर खाली करवाने के लिए नोटिस दिया जाएगा, क्या उसका रीजनेबल टाइम है। और घर खाली कराते समय जो भी डिस्प्यूट्स है उसमें ना केवल मकान मालिक के अधिकारों को बल्कि जो घर रेंट पे दिया गया है उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो नॉर्मली वेयर एंड टेयर भी होगा उसका कौन खर्चा उठाएगा। तो वही आपको इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि हम आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताने वाले हैं कि किराएदार से मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी दुकान को या किसी भी और प्रॉपर्टी को कैसे खाली करवा सकता है, क्या उसके लिए लीगल प्रोसेस है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर को किसी किराए पर या किसी व्यक्ति को यूज़ करने के लिए देता है तो इस प्रक्रिया को, यानी कि इस प्रोसेस को हम टेनेंसी या फिर हिंदी में अगर बात करें तो किराएदारी कहते हैं, जिसमें किराएदार घर के मालिक को हर महीने एक फिक्स अमाउंट या फिर एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अमाउंट पे करके वो उसकी प्रॉपर्टी को, उसके घर को वो यूज़ करने लग जाता है। और जब मकान मालिक अपने किराएदार को घर खाली करने के लिए कहने लगता है तो यहीं से दोनों के बीच में कई बार कहासुनी हो जाती है या फिर एक झगड़े का कारण बन जाता है। तो ऐसे आमतौर पर तब होता है जब कोई भी किराएदार घर खाली करने से मना कर देता है। अगर अब हम आगे देखेंगे कि मकान खाली करवाते समय कौन कौन सी समस्या, एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कई बार होता है क्या है कि मालिक और किराएदार, यानी कि लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में रेंट एग्रीमेंट या कोई भी एक आपस में रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित समझौता नहीं हुआ है। तो इससे होगा क्या कि दोनों पार्टियों को जो अपने राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर क्या क्या रूल्स गवर्न करते हैं किस किस के फेवर में, उसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है जब भी आपको किसी को, मकान मालिक को, किसी भी टेनेंट को घर खाली करने के लिए कहता है, या फिर अगर कोई भी किराएदार को बिना पहले से उसको बताए, बिना कुछ उसको टाइम दिए, एडवांस इंटीमेशन दिए अगर उसको घर खाली करने के लिए कहता है तो भी मकान खाली करवाने के टाइम आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर कोई भी किराएदार लंबे समय तक किराया नहीं देता है, यानी कि जैसे अगर कोविड के टाइम पे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि रेंट दे पाएँ, या फिर अपना घर छोड़ के जब दूसरी जगह चले जाते हैं, तो यह भी एक कारण है। जब कोई अपना टेनेंट लंबे टाइम तक लैंडलॉर्ड को टेनेंट रेंट नहीं देता है तो ये भी आपका प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर लास्ट के लिए हम बात करेंगे, कई बार जो किराएदार हैं वो घर को खाली ना करने के लिए बहाने बनाते हैं किसी भी कारण से कि भाई अभी हम रेंट दे नहीं सकते, या कोई भी वट एवर रीज़न जो है वो कारण बना सकते हैं। या फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें कि मकान मालिक के द्वारा अगर कोई भी किराएदार से घर खाली करवाने के क्या कारण है, यानी कि मकान मालिक चाहता है कि उसका जो किराएदार है वो खाली करे, तो वो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किराएदार के टाइम पर किराया नहीं देने पर, या फिर रेंट एग्रीमेंट में जो रूल्स लिखे गए हैं उसका वॉलेशन करने पर। उसका वॉलेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दी है रेजिडेंशियल पर्पज से, अब वहाँ आप कमर्शियल काम कर रहे हो, उसके अंदर पटाखे बना रहे हो या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है जिससे कि मेरे को खतरा पड़ सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको किराएदार को घर खाली करने के लिए कह सकता हूँ। या फिर कोई भी किराएदार मकान का यूज़ किसी गैर कानूनी, यानी कोई भी लीगल इलीगल तरीके के लिए कर रहा है, वहाँ पे जैसे नशीला पदार्थ बेचता है या उस घर के अंदर वो जुआ खिलवाता है किसी को, या कोई भी इलीगल काम के लिए होता है, तो भी मैं उसको घर खाली करने के लिए कह सकता हूँ। यानी कि जब मकान मालिक उसके फैमिली के मेंबर्स को पर्सनल यूज़ के लिए घर चाहिए होता है, जैसे कि रहने के लिए, कि सपोज मैं अभी मेरी
एज ए गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी या मुझे किसी ने मकान अलॉट किया हुआ था, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे अपने प्रॉपर्टी के लिए यूज़ चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो मैं उस केस में किराएदार को खाली करने के लिए कह सकता हूँ। या और दूसरी बात, जब मकान की पोजीशन कंडीशन इतनी ख़राब हो जाए, यानी कि जो वो रहने के पर्पज़ से ना हो, या उसमें मरम्मत करने का काम है, या उसको दोबारा से रेनोवेशन रिपेयर करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, तो भी आप उसको खाली करने के लिए कह सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी अगर डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो। नेक्स्ट, अगर किराएदार के जो नेचर है उससे पड़ोसी परेशान है। कई बार होता क्या है कि प्रॉपर्टी के पैसे अच्छे कमाने के लिए कोई दूसरे को लीज पे घर रहने को दे देता है, लेकिन जब उसकी कंडीशंस के, उसकी सिचुएशन, बिहेवियर के बारे में पता लगता है आस पड़ोस से कि उसका नेचर कैसा है, जिस एक व्यक्ति की वजह से पूरा सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी वो उसको खाली करने के लिए कह सकता है। यानी कि अगर किराएदार ने या फिर किसी भी किराएदार ने अगर घर को बिना मकान मालिक की परमिशन के बिना अगर किसी और को दे दिया है, यानी किसी को अगर सबलेट कर दिया है, तो भी वो उसको खाली करने के लिए कह सकता है। क्योंकि बिकॉज जब भी कोई रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रहने के लिए देगा, या फिर जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें कुछ टर्म्स मेंशन होंगी कि आपको ये राइट नहीं है कि आप आगे इसको फर्दर सबलेट कर सको। क्यों? बिकॉज अगर मैं किसी को 5,000 के रेंट पर एक फ्लोर देता हूँ, तो उसको ये राइट नहीं है कि वो आगे उस फ्लोर को 10,000 में सबलेट कर सके, क्योंकि उससे मुझे लॉस पहुंचेगा और आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बिल्कुल खराब हुआ। आगे हम बात करें कि किराए की प्रॉपर्टी पर खाली करवाने से रिलेटेड मकान मालिक के क्या कानूनी अधिकार हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई भी टेनेंट है, अगर अवैध रूप से रह रहा है, यानी कि या तो इलीगल तरीके से रह रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, या फिर उसका लीज का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो एक मकान मालिक के पास क्या क्या कानूनी अधिकार उपलब्ध हैं, वही हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर किराएदार घर खाली करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तो मकान मालिक के पास कुछ कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स होते हैं। तो इसी राइट्स का वो यूज करके घर खाली करवाने के लिए वो उसको कह सकता है। तो सबसे पहला वो राइट्स है कि भाई लिखित किराएदारी समझौता बनवाने का अधिकार, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट उसको बनाने का राइट्स है। मकान मालिक को हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो अपना घर किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे, तो उसी समय एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट वो तैयार कर ले, क्योंकि इस समझौते में, इस रिटर्न एग्रीमेंट में वो सभी टर्म्स मेंशन होगी कि किराया देने की अमाउंट कितना होगा, किराया देने का क्या टाइम पीरियड होगा, ये जो आपको टेनेंसी किराए पे दिया जा रहा है प्रॉपर्टी, वो कितने टाइम के लिए है, इससे जुड़ी सारी शर्तें आपकी उस रिटर्न एग्रीमेंट में मेंशन होगी, जिससे कि आप उसको कभी भी वायलेशन होता है टर्म का, तो आप लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं। सेकेंड मेन पॉइंट है इसके रिगार्डिंग कि किराएदारी यानी कि टेनेंसी को खत्म करने का नोटिस भेजने का टाइम, यानी कि जो भी हम एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम एक टर्म, एक क्लॉज ऐड करते हैं कि जब भी कोई टेनेंसी खत्म करना चाहता है, फिर चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने लिख दिया कि अगर लैंडलॉर्ड अगर टर्मिनेट करना चाहे तो उसको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अगर टेनेंट भी करना चाहे तो उसको 30 दिन का नोटिस देकर वो घर को खाली करने के लिए कह सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को एक अपने समय उचित टाइम से पहले नहीं बताया था, तो एक आपको लिखित टाइम, एक लिखित नोटिस भेजकर वो उसको खाली करने के लिए कह सकता है। यानी कि अगर बात करें कि अगर कोई भी किराएदार किसी समझौते को, किसी भी नियम या शर्तों का वायलेशन करता है, तो एक फिक्स टाइम का उसको एडवांस इंटीमेशन देके ऐसे मामले में घर खाली करने के लिए कहा सकता है। क्योंकि बेसिकली ऐसे मामलों में आमतौर पर एक महीने का नोटिस दिया जाता है, और अगर कोई भी किराएदार नोटिस के बाद भी मकान खाली ना करे, तो उस प्रॉपर्टी पर मालिक कोर्ट का सहारा लेकर उसको, किराएदार को बाहर निकाल सकता है। तीसरा मेन पॉइंट इसके बारे में है कि कानूनी आधारों पर मकान मालिक खाली कराने का अधिकार रखता है। यानी कि दोस्तों, अगर घर के मालिक के पास किराएदार से घर को खाली करवाने के लिए कुछ लीगल राइट्स, कुछ लीगल बेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट या किसी भी किराएदार किराए के लिए बनाए गए समझौते के किसी भी रूल्स का वॉयलेशन करता है, तो उस बेस पर भी खाली करवाने के लिए उसमें कहा जा सकता है। जैसे कि किराया टाइम पर नहीं देना, या किसी भी घर को गलत कार के यूज करना, तो वो एक उसका राइट्स बनता है। नेक्स्ट मेन फोर्थ पॉइंट है कि किराएदार के लिए बने जो भी लॉ है, जो कानून का सहारा लेने का अधिकार है, यानी कि लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया में अगर हम बात करें कि ऐसे मामले को निपटाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिसको आप यूज करके, इस्तेमाल करके मकान मालिक अपना घर खाली करवा सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रेंट कंट्रोल एक्ट, जो कि सेक्शन 41E में आप एक एविक्शन पिटीशन फाइल कर आप किसी भी जो उनके राइट्स हैं, उसमें ग्राउंड्स हैं, उसको करके आप किसी भी टेनेंट को घर से बाहर निकाल सकते हैं।
या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है सिविल कोड पे जानेंगे तो आप सूट फॉर इजेक्टमेंट, सूट फॉर एविक्शन का फाइल करके भी आप किसी भी टेनेंट को घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जैसे दो आपको लीगल हमने बताए लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे जो आपको कोर्ट का सहारा है वो एक लैंडलॉर्ड के फेवर में जजमेंट पास करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ राइट कि कोर्ट को कोर्ट में घर को खाली करवाने का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार, यानी कि जस्ट जो आपने बताया कि हमने दो लॉ आपको गवर्न करते हैं, तो उसी में अगर घर के मालिक के पास किराएदार से अपने घर को खाली करवाने के लिए कुछ वैलिड कारण है तो वो उसको बाहर निकाल सकते हैं, और तो घर का मालिक कोर्ट में केस फाइल करके वहां से ऑर्डर लेके बाहर कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि घर खाली करवाने के लिए पुलिस की सहायता, यानी कि जब आपको बेसिकली सूट फॉर एग्जेक्टमेंट अगर आपने फाइल किया हुआ कोर्ट में और आपके फेवर में डिक्री हो गई है, तो आप एग्जीक्यूशन जब उसको कराने जाएंगे तो उसमें पुलिस के असिस्टेंस लेकर भी आपको जो है कब्जा मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी किराएदार इलीगल रूप से उस पर कब्जा बनाया हुआ है तो मकान मालिक पुलिस पे शिकायत करके पुलिस को साथ में ले जाके भी उसको इस चीज का राइट रखता है। नेक्स्ट है आपसी समझौते का अधिकार, यानी कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में आपसी बोलचाल अगर अच्छा है, म्यूचुअली है, बढ़िया है रिलेशंस, तो यहाँ से भी सॉल्यूशन निकल सकता है। तो कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आएगी, अपना आपस में ही रिटर्न एग्रीमेंट बना के आगे फर्दर इस मामले को निपटा सकते हैं। या फिर अगर बात करें कि किराएदार से मकान खाली करने की क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि ये तो हमने बात किया कि क्या क्या उसके पास राइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर प्रोसेस क्या है, अगर आप खाली करवाना चाहते हो किसी भी किराएदार से मकान को, तो कैसे के प्रोसेस करोगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो किराएदार से मकान खाली करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लीगल प्रोसेस है, क्योंकि वो दोनों अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो वही सबसे पहला प्रोसेस होगा, आपको अगर देखना है कि आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला आपको किराएदार को एक कानूनी लीगल नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में मकान मालिक को खाली करने की जो तारीख है और जो उसका कारण है उनको बिल्कुल साफ साफ बताना होगा, बिकॉज नोटिस भेजने के बाद किराएदार को घर खाली करने के लिए कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। नोटिस का वॉल्यूशन करने पर, नोटिस का रिप्लाई नहीं करने पर आपको कोर्ट में केस फाइल, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर किराएदार आपके द्वारा दिए गए टाइम पीरियड पर जो आपने नोटिस दिया है उसके जो टर्म थे उसको फॉलो नहीं किया है, तो आप मकान मालिक को मकान खाली करवाने के लिए कोर्ट में जो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, जब सुनवाई होगी तो जो कोर्ट है दोनों पार्टीज को हियरिंग करने के लिए कोर्ट में बुलाएगा, यानी कि जो उसको सम्मन इशू होंगे डिफेंडेंट्स को या फिर रिस्पोंडेंट्स को, फिर कोर्ट उसको बुलाएगा और पूछेगा कि भाई आपने क्या क्या किया है, आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, और उसके बाद आपको दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपना एक ऑर्डर पास कर देगा। यानी कि ऑर्डर पास करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर फाइनल माना जाएगा, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, बिकॉज उनको अपील करने का भी मौका होगा। तो यही सब कोर्ट प्रोसेस है कि वो आगे कर सकता है। और इनकेस अगर डिक्री हो जाती है लैंडलॉर्ड के फेवर में, तो फिर उसको एग्जीक्यूशन फाइल करके वो उसका पोसेशन उसको ले सकता है, जिसकी उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। तो इसके बारे में आपको लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि आप सबसे पहले कानून का पालन जरूर करें हैं, बिकॉज आप अपने हाथ में अगर लेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो दो कानून बनाए गए हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट या कोई भी सिविल प्रक्रिया है सूट फाइल करने की, तो वो आपको लीगल प्रोसेस है। बिना किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी भी किराएदार को घर से जबरदस्ती बाहर निकालना एक गैर कानूनी कार्य माना जाता है। और दूसरी बात, आपको इस मामले में शांति से काम लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं हो सकता। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको उल्टा जेल में पहुंचा सकता है, क्योंकि गर्मा गर्मी में कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा का कारण बन सकता है। और किराएदार से शांति से बात करें और किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा ना करें, आराम से कोर्ट का ऑर्डर लेके आप उसको इन्फोर्सिबल कराएं और इस घर से अपने टेनेंट को बाहर निकालें। तो दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो इन द सेंस कि आपके रिगार्डिंग में जो भी माइंड्स थे कि भाई क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं किसी भी किराएदार को घर से बाहर निकालने के लिए, क्या कोर्ट प्रक्रिया है, क्या उसके राइट्स हैं, तो आपको आज की इस वीडियो में हमने पूरा सॉल्यूशन दिया है। दोस्तों चैनल पर बने वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।